हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग 11वीं के लिए जनरल एंट्री का वीडियो ला रहे हैं। तो आज करेंगे हम लोग 21। इससे पहले सारा क्वेश्चन अपलोड है, अगर आप नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी अभी पूरा अकाउंटेंसी चल रहा है। आ जाओ, तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 इसी तरह करते हुए पूरा ख़त्म। अब देखो, इसमें ना कुछ नए नई बातें हैं, तो हम लोग जर्नल एंट्री करते जाएंगे, इसी में समझते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 21। आप पढ़ो सर एक एक करके, और इसका क्या क्या होगा, क्या होता है, नहीं होता, ये सारी बातें पढ़ते जाएंगे। देखिए लिखता क्या है, जर्नल एंट्री करो, ABC करके हैं। प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द ट्रांजैक्शन गिवन बिलो, ये नीचे दी गए लेन देनों के लिए रजनामचा तैयार कीजिए। कैश पेड है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। देखो मशीन लगवाए हैं, इसके लिए हमने खर्चा किया कितने, 500। सुनो, कोई भी असेट्स खरीदते हैं, कोई भी असेट्स खरीदते हैं तो यूज करने से पहले का जितना भी खर्च आता है उसको हम असेट्स के वैल्यू में जोड़ते हैं। तो मशीन खरीद के लाएं और उसको लगाएं, यानी लगवाने का जितना खर्च आएगा सब मशीन के वैल्यू में जोड़ते हैं। यानी यूज करने से पहले जितना भी खर्चा है संपत्ति का, उसको संपत्ति के कॉस्ट में मानते हैं। समझ गए जी। तब जैसे मान लो आटा चक्की, देखो आटा चक्की, हाँ, तो पुराने ज़माने में क्या होता था, बड़ी बड़ी मशीन होती थी और मशीन के लिए स्लैब बनाया जाता था पत्थर का, और उसके ऊपर मशीन रखा जाता था। अब बताओ उतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, क्या सर पे उठा के ले आओगे? नहीं, उसका पार्ट्स अलग अलग होता था, और वो पार्ट सब लाए, सबको फिर वो क्या बोलते हैं, वो पत्थर बनता था सीमेंट ईंटे से स्लैब, फिर उस पर मशीन लगाया जाता था, फिर मशीन चलता था। तो मतलब लगाने चलाने से पहले का जितना खर्चा सब मशीन के वैल्यू में जोड़ोगे। ठीक, इसी तरह मान लो आप कंप्यूटर खरीदें, CPU अलग है, कीबोर्ड अलग है, मॉनिटर अलग है, ठीक है, ये सब अलग अलग है। आप उसको लाए अपने घर, उसको इंस्टॉल करवाएं, इसके लिए खर्चा लगा, तो ये भी कंप्यूटर के कॉस्ट में जुड़ेगा। तो कोई भी असेट्स अगर यूज करने से पहले का उसमें जो भी खर्चा है उसको आपको असेट्स के एक्सपेंस या जितना भी खर्चा होगा वो असेट्स के कॉस्ट में जुड़ेगा। ठीक है, तो यूज करने से पहले का जितना भी खर्चा है वो असेट्स के कॉस्ट में जुड़ता है, सिंपल सी बात। तो आप देखो यहाँ इंस्टॉलेशन करवाएं, तो ये नहीं लिखना है हमको इंस्टॉलेशन अकाउंट, इंस्टॉलेशन अकाउंट या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये नहीं लिखना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन को लगाने में लगा है तो क्या एंट्री हो जाएगा, मशीन। तो मशीन अकाउंट डेबिट, ये मशीन का पार्ट है, टू कैश अकाउंट। अच्छा, कहीं आप जाओ मॉल उल में जाओ तो देखना उसके छत पे लगा रहता है जनरेटर, है ना, तो क्या बताओ ऐसे ही चला जाता है, वो उठा के ले जाओगे ना, उसका क्या होता है, पार्ट्स अलग अलग रहता है, फिर ऊपर ले गए, फिर उसका मैकेनिक या इंजीनियर आएगा, फिर उसको बनाएगा, वहाँ कसेगा। तो इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो ये जो लगाने का खर्चा आएगा वो भी हमारा जनरेटर के कॉस्ट में ही आएगा, यानी कॉस्ट असेट्स का ही कॉस्ट होगा। ठीक है, तो यूज करने से पहले का जितना भी खर्चा है सब हमारे असेट्स का एक्सपेंस होता है। कितना, 500। नरेशन लिखो, बीइंग कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन, यानी यूज करने से पहले का जितना भी खर्चा आएगा आपको असेट्स के कॉस्ट में जोड़ना है। ठीक, बी लीजिए। बी में क्या लिखता है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, कितना, 2000। अब देखो पूजा वूजा होता तो कुछ लोग क्या करते, पैसा दे दे दान उनमें, या कहीं देना है तो कुछ लोग क्या करते, पैसा नहीं देते, अपना सामान दे देते हैं। तो ये है ना, सामान दे रहा है, कितने का, 2000 का। अब देखो सुनो, जब हम सामान हमारे पास कब आएगा, जब हम खरीदेंगे, तो परचेज लिखते हैं। जी सर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉर्मल एंट्री क्या होगा, सुनो एकदम लिंक करके पढ़ो। परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट। अरे सामान कहाँ से आएगा भाई, खरीदोगे तब तो, लो 10,000 का मान लो खरीदे, और इसी में से ना हम 2000 का देंगे, यही खरीदा हुआ सामान ना। ठीक है, तो ये हम दान में दे रहे हैं, तो बताओ हमारा सामान कमेगा, घट जाएगा।
तो ये जब बढ़ा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लेकिन नाम क्या लिखोगे? परचेज। क्यों? खरीदा हुआ सामान घट रहा है, यहाँ सेल उल नहीं हो रहा है, चोरी उरी नहीं। आगे और पढ़ेंगे तो क्या लिखना आपको? परचेज। क्या लिखेंगे? परचेज को ही कम करना पड़ता हमको। परचेज, खरीदा हुआ सामान। जब हम खरीदे तो परचेज होता है डेबिट में। अब जब हम दान में दे दिए, यानी ये बिकाऊ का है नहीं, तो परचेज ही क्रेडिट होगा। अब बताओ भाई ये सामान क्यों कम रहा है? रीजन, दान में दे रहे हैं, चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट, दान में दे रहे हैं कितना? 2000 का। ये हो गया एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। और यहीं पे कैश रहता तो क्या लिखते हो? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल सी बात, ये लिंक करके पढ़ाए है ना। बीइंग क्या? गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। जब खरीदते तो परचेज डेबिट होता है, और हमारे पास से सामान अब जा रहा है तो परचेज को ही कम करोगे। सेल के कारण नहीं कम रहा है, इसलिए सेल नहीं लिखेंगे। ABC। अब देखो क्या लिखता है? इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% वेन टोटल कैपिटल वेयर। अब देखो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है किस पे? कैपिटल पे। कितना? 7%। बताओ कैपिटल हमारा कितना है? 70,000। 70,000 का 7%। अब सुनो, कैपिटल किसका? ऑनर का। देगा कौन इंटरेस्ट? धंधा, ये बिजनेस और ये ऑनर। तो इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस। किसको? ऑनर को। ठीक है, बताओ बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। इससे क्या होगा? अगर नगद में दे दिए तो कैश घटेगा, अगर नहीं दे रहे तो कैपिटल इससे बढ़ता है। क्या बढ़ता है हमारा? कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है धंधे के लिए। एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो पूंजी किसका होता है? ऑनर का। तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो धंधे के लिए क्या है? एक्सपेंस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% है। चार्ज ऑन कैपिटल, देखो चार्ज हुआ, पेड नहीं है तो पेड नहीं तो कैश नहीं लिखेंगे, यानी इसका कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। ऑनर का इन्वेस्टमेंट ही बढ़ जाएगा। अब देखो 70,000 कैपिटल है, 70,000 का 7% है, कितना हो जाएगा? 7×7 = 49। ये कैंसल जी सर, तो 4900। देखो इससे क्या हुआ? ऑनर का कैपिटल बढ़ गया, लायबिलिटी है, क्रेडिट करेंगे, और ये हमारे धंधे के लिए क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट। ABCD। डी में क्या लिखता है? देखो रिसिप्ड हुआ बैड डेब्ट्स, राइट ऑफ लास्ट ईयर 1200 रुपये का था, जो पिछले साल हमने बैड डेब्ट्स उसको मान लिए थे, यानी ये हमारा डूब गया था। अब क्या हो रहा है? रिसिप्ट। देखो रिसिप्ट होगा तो पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। तो धंधे में कैश बढ़ा, असेट्स बढ़ रहा है ना, 1200 रुपया पैसा आएगा, तो कैश बढ़ रहा था, कैश हमारा डेबिट। बताओ कहाँ से आ रहा है? जो पिछले साल हम डूबा माने थे, ये डूब गया बैड डेब्ट, इस साल रिकवर हो रहा है, यानी कि अब हमारे लिए क्या है? इनकम। तो क्या लिखोगे? आ जाओ। तो धंधे में कैश तो आएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर है, कैश अकाउंट डेबिट। और कहाँ से आ रहा है? बैड डेब्ट, जो पिछले साल का, तो बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट लिखेंगे। बताओ कितना? 1200। पिछले साल इसको हम डूबा हुआ मान गए, लेकिन होता है कभी कभी पैसा आ जाता है, दे देते हैं लोग। ABCDE में आ जाओ। लिखता क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, कितना? 2000 का। देखो सामान था, आग लग गया, होता है स्टॉक में, गोदाम में आग लग गया या दुकान में लग गया, इसके कारण क्या हो गया? 2000 का सामान खत्म है। भैया कौन सा सामान? जो खरीदे थे, तो परचेज हुआ था डेबिट, यहाँ यही ना कम रहा है, तो परचेज को कमाना पड़ेगा हमको, यहाँ परचेज को क्या करेंगे? कमाना पड़ेगा। तो जब खरीदते तो डेबिट, और कमेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो क्या लिखोगे? टू परचेज अकाउंट, यानी परचेज को ही आपको कम करना है, परचेज से ही ये सब एडजस्ट होता है। ठीक है, तो कितना? 2000। और बताओ ये क्यों लॉस हुआ है आग लगने के कारण? तो लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ये लॉस है, लॉस बाय फायर अकाउंट। कितना? 1000, नहीं 2000 है। ठीक है, 2000 हो गया। इसको और इधर लिख दिए क्रेडिट वाले को। ई तक हो गया। जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी करिए, तब तक इसको हम हटाते हैं, फिर आगे इसको करेंगे। ठीक, एकदम समझ समझ के करो। जब खरीदते तो परचेज डेबिट होता है, दान में दे दिए परचेज कमेगा, परचेज से एडजस्ट होता है, परचेज कमाना होगा। लॉस हो गया आग लगने के कारण, तब भी परचेज कमेगा, परचेज के कारण
को कमाना होगा तो क्रेडिट करेंगे। और यहाँ बैड डेट जो पिछले साल डूबा हुआ मानना था, लॉस मान के ख़त्म कर दिए थे, इस साल रिकवर हो गया, तो क्या लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। ठीक है, ये हमारे लिए इनकम। इसको ना गेन कहा जाता है ना, गेन कभी कभी रिकवर होता है, एक प्राप्ति वर्ड होता है गेन, GAIN, GAIN आपकी बुक में है, गेन प्राप्ति बोलते हैं इसको। आ जाओ, ये हमेशा थोड़ी ना होता, कभी कभी आ जाता है। और कहाँ थे हम लोग, यहाँ तो ई तक हो गया था आग। अब देखो एफ लिखता है आउटस्टैंडिंग। बताओ, हमने ऑलरेडी डाल के रखा, बेसिक क्लास में जाओगे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस, ये सारा वीडियो पर आए। तो आउटस्टैंडिंग क्या लिख रहा है, देखो रेंट कितना, 1000। ठीक है, सुनो, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है खर्चा ड्यू हो चुका है लेकिन पेड अभी नहीं हुआ। जैसे आप दिखाते सर, आप एग्जाम्पल से ही तो समझाते। जैसे देखो, महीने का हमारा रेंट है 5000, ये हर महीना देना है। ठीक है, हर महीना देना। तो आज मान लो डेट है 31 अगस्त, तो हम हर महीने के अंत में देते, तो 31 अगस्त को हमको कितना देना किराया, 5000। लेकिन क्या हुआ ना, इसमें से हम ना 4000 दिए, कितना, 4000 दे दिया, हमारे पास में कैश था, कैश में पेड हो गया। और ये जो बाकी रह गया 1000, इसी को बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अब बताओ, रेंट हमारा खर्चा कितना होगा, खर्चा 4000, 1000 की 5000, 4000 ना, गलत है, खर्चा 5000 होगा। ये तो कैश ना पेड है, खर्चा हमेशा जितना ड्यू है, जितना, तो रेंट कितना ड्यू हुआ, 5000, तो खर्चा 5000, तो रेंट के नाम पे 5000, कैश में कितना दिए हैं, मात्र 4000, और 1000 ये बाकी रह गया, ये हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। यानी अगस्त का पैसा 1000 बाकी रह गया, सितंबर में दे देंगे। तो सितंबर में मान लो, ध्यान दो इधर, सितंबर सितंबर आया, 5000 किराया है पर मंथ, ठीक, और 1000 ये जो बाकी था ये भी देना है, तो दे दिया हम, टोटल कितना दे रहे हैं, 6000। अब बताओ आपका रेंट कितना है, खर्चा खर्चा रेंट कितना, 5000, 1000 की 6000। सर पैसा तो 6000 देने, 6000 नहीं छोटू, जितना ड्यू हुआ, ड्यू कितना हुआ, 5000, 5000 ही। ये तो पिछले साल का ना बाकी था 1000, ये लायबिलिटी था, इस साल दे दिए, खत्म हो गए, समझ गए। तो ये खर्चा जितना ड्यू होता है उतना ही। तो आओ इसको हम हटा दें यहाँ से और एंट्री करो। देखो, तो आउटस्टैंडिंग हमारे लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ा है, तो क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। और क्या, हरिया 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 हरे हर 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 महादेव। सुन, तो आउटस्टैंडिंग रेंट तक टू, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये लायबिलिटी हमारा बढ़ा है, कितना सर, 1000, और खर्चा लिखो, रेंट अकाउंट डेबिट, तो खर्चा 1000 और लायबिलिटी हमारा बड़ा है, पेड किए नहीं, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900, सुनो, EGFH, जी, ठीक है जी, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले ये समझिए ड्राइंग होता क्या है। जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए पैसा या सामान निकालता है तो उसी को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अब सुनो, इंटरेस्ट ले चार्ज हुआ किस पे, ड्राइंग पे। अब बताओ कौन करेगा, पैसा निकाला कौन, ऑनर, पर्सनल यूज के लिए, ये हो गया ड्राइंग। तो जितना पैसा ऑनर निकाल लेता उसी पे ना इंटरेस्ट लेगा कौन, धंधा, बिजनेस। तो बिजनेस चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। ठीक है, तो जब चार्ज हुआ तो बिजनेस के लिए क्या है बताओ, ये बिजनेस के लिए इनकम है, तो क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। अगर कैश में आया तो कैश लिखो, अगर कैश नहीं आता कैपिटल को कमाना होता है। ठीक है, तो आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इनकम है तो टू तो लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से, कितना, 900। अगर कैश में आए तो कैश अकाउंट डेबिट, नहीं तो कैपिटल को कमाओगे तो ड्राइंग्स को डेबिट करना पड़ेगा।
तो यहाँ हम इसको हटा दो, कैश मान के ही लिखते हैं 900 FGH। अगर नहीं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ड्राइंग्स, यानी कैपिटल को कमाएगा। इसमें ड्राइंग्स ही लिखो, कैश नहीं रिसीव है, सीधे लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद GH, मजा तो इसमें आएगा। सुनो, कहता है सुधीर कुमार जिसे हम 3000 का उधार चुकाना था अब इस स्थिति में नहीं है, वह रुपए में केवल 45 पैसा ही भुगतान कर पाता है। सुनो, सुधीर नाम का पर्सन है जिसको हम पैसा दिए थे, कितना, 3000, कितना उधार चुकाना था। देखो, सुधीर कुमार जिसे हमें 5000 का उधार चुकाना था अब इस स्थिति में नहीं है। सुधीर जिसे हमें, यानी सुधीर क्या करता, हमको पैसा देता, कितना, 3000, लेकिन अब इस स्थिति में नहीं है जो वो पैसा दे पाए, लेकिन कुछ पैसा दिया है। अब पढ़ो, एक लाइन दिया है यहाँ पे, वह 1 रुपये में केवल 45 पैसे का भुगतान कर पाया। यानी मान लीजिए सुधीर के यहाँ बाकी था हमारा 1 रुपया, कितना, 1 रुपया, और 1 रुपये के बदले में मात्र वो हमको कितना देता है, 45 पैसा। ठीक है, तो कितना नहीं दिया, 55 पैसा। तो जो पैसा नहीं दिया यानी डूब गया, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। ये डूब गया और ये कैश रिसीव्ड होगा। समझ में आया जी। 1 रुपये में 45 पैसा देता है हमको, यानी कैश आएगा हमारे पास। कितना नहीं दिया, 55 पैसा, तो बैड डेब्ट्स कितना हो गया हमारा, 55 पैसा, कितने में, 1 रुपया में। अब टोटल तुम्हारा कितना बाकी है देख लो, टोटल बाकी है हमारा 3000। तो 3000 में इतना मिलेगा 45 पैसे के हिसाब से, और कितना नहीं मिलेगा, 55 के हिसाब से। तो ये हमारा कैश में एंट्री हो जाएगा, ये हमारा बैड डेब्ट्स में एंट्री हो जाएगा। ठीक है, और टोटल 3000 से कम जाएंगे कौन, सुधीर। सुधीर है ना, सुधीर। समझ में आया इस लाइन का मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक बार और समझा देते। 1 रुपये में कहता है 45 पैसा आ गया, तो 1 रुपया में 45 पैसा आता है, कितना नहीं आएगा, 55 पैसा। टोटल कितना बाकी है, 3000। 3000 में कितना आएगा, 45 पैसे के हिसाब से आ जाएगा और 55 पैसे के हिसाब से नहीं आएगा। तो 3000 को गुना कर दो और क्या है, आ जाओ। देखो, तो क्या करना है आपको, 3000 को डायरेक्ट 45 से गुना कर दो, 45 पैसे से, तो 1350 आएगा, और 55 पैसे को गुना करो 3000 से, तो कितना आएगा, नहीं आएगा, 1650। तो कैश में कितना लिखेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 1350। कितना नहीं आया, 1650, तो ये क्या हो गया हमारा, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितना, 1650। टोटल कितना बाकी था सुधीर के यहाँ, सर जी बाकी था 3000, लिखिए ना। तो सुधीर अकाउंट, यानी सुधीर, अब हमारा सुधीर और हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुधीर हमको डुबाई के चला गया 1650 रुपये, ये था। अब देखो क्या लिखता है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब सुनो, एडवांस में रिसीव हो रहा है HI। देखो, एडवांस रिसीव्ड हो धंधे में तो कैश आएगा सर, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन एडवांस है, कमीशन एडवांस है, तो कमीशन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। एडवांस में रिसीव करेंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एडवांस कमीशन, हाय, लायबिलिटी है तो एडवांस कमीशन, यानी लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, और पैसा आ चुका है कितना, 7। या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर 21 इसी के साथ होता है ख़त्म। हम लोग फिर मिलेंगे कब? अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।